की है ये तो हम समझते हैं, लेकिन आजकल गौतम, और जब से आप बने हैं कोच, ये तो मैंने नोटिस किया है, आप बताइए मैं सही हूं या गलत, लेकिन जब से आप बने हैं कोच गौतम, आपके भी क्रिकेट के महारथी कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं सबके सामने, जिन्होंने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यू लॉस्ट, द न्यूजीलैंड वाले टेस्ट यू लॉस्ट, उसके बाद तुरंत ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि भैया ही इज अनफिट फॉर दिस पोजीशन, इसे हटा देना चाहिए. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोस थिंग्स? सी आई टेल यू दिस कि 8 महीने हुए हैं अभी तक मेरे को सिर्फ इस जॉब 8 ही में, महीने 8 हुए? महीने हाँ. और बॉर्डर गावस्कर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद क्रिटिसिज्म. लोगों का काम है मुझे क्रिटिसाइज करना और वो क्रिटिसाइज करें. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं. उन्होंने मेरी हर चीज पे सवाल उठाया. मेरी उनको लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट उनके घर की जागीर है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की क्रिकेट किसी के घर की जागीर नहीं है. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है और वो वैसे ही रहेगी. उन्होंने मेरी कोचिंग से लेके, मेरे रिकॉर्ड से लेके, कंकशन से लेके और इवन प्राइज मनी तक सवाल उठा दिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज मनी मिली थी. मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां पर पैसा छोड़ा है और कहां पैसा लगाया है, लेकिन इस देश को यह पता बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि ऐसे लोग पिछले कितने साल से एनआरआई बन के देश में काम करते हैं, देश से पैसा कमाते हैं और बाहर लेके जाते हैं. मैं 11:55 पे सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन नहीं करता, ठीक है, जिनको सिर्फ एक दिन 180 दिन बिताने होते हैं. मैं हिंदुस्तानी हूं और आखिरी सांस तक हिंदुस्तानी रहूंगा. टैक्स बचाने के लिए एनआरआई नहीं बनूंगा. नाम लेना चाहेंगे क्या बिल्कुल भी गौतम? नहीं. ये आपका काम है. आप सर्च करके बताइए इस देश को कि कौन कितने साल से एनआरआई बने हुए हैं. जिनके खुद के घर शीशे के भी नहीं, गत्ते के होते हैं, उनको दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचना चाहिए. तो गौतम गंभीर ये बताइए कि जब आप बने द कोच, यू नो द कोजी क्रिकेट क्लब इन इंडिया, जो कि एग्जिस्ट कर रही है बहुत समय से, दे फेल्ट वेरी स्टर्ड, ऐसा अनकंफर्टेबल से हो गए थे कि गौतम गंभीर कैसे आ गए. यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कोजी क्लब, येट यू वर चोजन. Look, I don't understand all these words called cozy club, gang, lobbies and all that stuff because मैंने कभी ना कभी इस बारे में सोचा है. जब मैंने ये जॉब ली थी, मेरा काम है कि हर हिंदुस्तानी को खुश करना, इंडिया को प्राउड फील करवाना. और जब तक उस जॉब में मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, जब तक आई कैन बी ऑनेस्ट टू एवरी इंडियन, आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी कोजी क्लब, किसी गैंग, किसी लॉबी के लिए कोच नहीं बना. मैं हिंदुस्तान का कोच हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मौका मिले हम देश का नाम रोशन करें. दैट इज ऑल दैट आई वर्क फॉर. सो गौतम, फिर तुरंत बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए, ये हार के बाद. पहली बात तो ये मेघना जी, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती. चलिए और ना टीम किसी, जीती. ना, नॉट एट ऑल. ये परसेप्शन भी चेंज होना बहुत जरूरी है. मैंने नहीं जीती, किसी कप्तान ने नहीं जीती, किसी प्लेयर ने नहीं जीती, हम सब ने मिलके जीती है. कोई एक कोच, कप्तान, कोई एक सीनियर प्लेयर, कोई एक जूनियर प्लेयर आपको कोई ट्रॉफी नहीं जिता सकता. उस ड्रेसिंग रूम में जितने लोग बैठे थे, मैस्योर से लेके कप्तान से लेके हेड कोच तक, सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में और वो वैसे ही रहना चाहिए. तो गौतम, उनका तो मुंह बंद किया ना जिन्होंने ये कहा कि अनफिट फॉर द जॉब देखिए विद वो दिस मैसिव विक्ट्री. सी फॉर मी, आई थिंक मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं कोच बना हूं और ना मेरी कोई जिम्मेदारी है उनकी तरफ. मैं कोच बना हूं एक उस 10 या 12 साल के बच्चे के लिए जो मैच देखने आता है धूप में, 6 या 7 घंटे बैठता है. वो अगर वापस खुशी खुशी जा सकता है, अगर हम उसको खुशी खुशी वापस भेज सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है. कौन कमेंट्री बॉक्स में क्या बोलता है, कौन यूट्यूब पे क्या बोलता है, कौन ब्रॉडकास्टर क्या बोलता है, क्या मीडिया बोलती है, दैट इज नॉट माई जॉब. माई जॉब इज नॉट टू प्रूव देम रॉन्ग और प्रूव देम राइट. माई जॉब इज टू मेक एवरीवन हैप्पी. ओके, ठीक है. सो क्रिटिसिज्म